वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आप सब लोग कैसे हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आज जो है मम्मी का फास्ट है क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। तो मैं यहाँ पे जो है मम्मी के लिए बना रही हूँ लौकी की खीर। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यमी लगती है, बहुत पसंद आती है, मतलब मम्मी को बहुत अच्छी लगती है। तो हमेशा मम्मी के लिए फास्ट में मैं ही कुछ ना कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है आधी लौकी की ही मैं खीर बना रही हूँ कि ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं आधी लौकी को जो मैंने ले लिया है, छील लिया है। उसके बाद क्या होगा, इसके बीज ना बड़े ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है पके पके से हो रहे थे, हल्के हल्के। वैसे मैं कभी भी बीज यूज़ नहीं करती हूँ। कुछ लोग मैंने देखे हैं वो बीज भी डाल देते हैं, लेकिन मैं खीर में कभी बीज नहीं डालती हूँ। मैं हमेशा जो इसका बाहर का पार्ट होता है ना, ग्रीन ग्रीन, ये इस वाला, बस यही चीज़ का मैं यूज़ करती हूँ खीर के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं इसे अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। बहुत ज़्यादा, मतलब जो बीज आते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो सारी लौकी को जो है, जो आधी लौकी जो है, इसे कद्दूकस करने के बाद फिर मैं चढ़ाऊँगी गैस पे घी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया मैंने। मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे अंशु घी ज़्यादा हो गया। हाँ, मुझे पता है घी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स को जो है भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस हल्के हल्के से ही भूनना है, क्योंकि भूनने के बाद आप कहीं भी यूज़ कर लो उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो ये सारे जो है ड्राई फ्रूट्स को भूनने के बाद मैं इसी में लौकी डाल दूँगी। लौकी को जो है मैंने धो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद जो है मैं निचोड़ कर केड़े हाथों से, क्योंकि जितना पानी रहेगा ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, और छींटे भी बहुत आती हैं, ध्यान से डालना, छींटे बड़ी ज़्यादा आती है। तो मैंने जो है केड़े हाथों से इसका सारा पानी निकालने के बाद इसे लौकी को घी में डाल दिया है, उसी ही कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है। इसे 5 या 6 मिनट तक आपको भूनना है। जब ये हल्का हल्का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेना और ये पक जाए, जब इसे आपको इसमें दूध डाल देना है। दूध आप अपनी अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि मैंने जो है अपनी ही अकॉर्डिंग डाला है, क्योंकि मुझे ना थिक चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। मुझे वैसी खीर भी बिल्कुल पसंद नहीं आती जिसमें हर चीज़ें अलग अलग घूमती रहती हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो दूध मैंने अपनी अकॉर्डिंग डाला है। जो भी मेरे ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने मिक्सी के जार में कर लिए हैं, क्योंकि मुझे इसका पाउडर बनाना है। क्योंकि इसका पाउडर बनाने के बाद क्या होगा, हमारी जो खीर है वो और थिक हो जाएगी, उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो उसका जो है मैंने पाउडर बना लिया है, और इस सब चीज़, मतलब ये जो मैंने पाउडर बनाया है इसे मैं खीर में भी डाल दूँगी। अगर मम्मी का फास्ट नहीं होता ना, तो आप जब ये ड्राई फ्रूट को बनाते हैं तो इस टाइम पे जो है आप इसमें हल्का सा पोहा भी डाल सकते हैं, उससे भी जो है आपकी खीर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अगर फास्ट नहीं होता तो डाल देती। चीनी मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, चीनी मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना चीनी कम ही अच्छी लगती है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। इसे जितना मुझे से थिक रखना है उतना थिक रखूँगी, क्योंकि वो जितनी चीज़ें गाढ़ी होती है ना उसमें मावे वाला फ्लेवर आने लगता है। तो ये देखिए मेरी खीर जो है बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। मैंने 4-5 मिनट के लिए बॉईल की थी, मंदी गैस पे की थी, तेज पे नहीं की थी। इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसे सर्व करूँगी। बहुत अच्छी बनी थी खाने के में। एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। क्या होता है कि मुझे, मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी। आप लोग बोलोगे कि अंशु दीदी जब भी बोलो तभी यही बोलती है कि अंशु दीदी सो के उठी थी। तो क्या होता है कि मैं सागर के पास सोती हूँ रात को, और वो खेलता है पबजी। ठीक है, वो पबजी खेलता है। तो वो मम्मी रात देखा तुमने सागर? देखा मुझे गुस्सा आ रहा। रात 3 बजे मैं वो ड्राइंग रूम में सोते हैं, तो सोफे पे बैठ गए रात के 3 बज रहे, और दीवार को देख के पता क्या कर रहा है, 1 2 3 बे हल्की सी आँख खुली। मैं मुझे देख के उसे, मैं उठी नींद में, मतलब सो के उठी बीच में, तो मैं ये बालक अभी तक ना सोए, मैं इनके कमरे में गई तो देखे सारे दोनों बैठे हैं। मैं पता किस लिए बैठी बता तो रही हूँ। तुम इस कमरे में हो, तुम्हें ऐसा समझ बनाने का, तुम आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। रात उसने 3 बजे मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं सो रही, ठीक है,
मैं आराम से वहां दीवान पे सो रही, यहाँ पे सोफे पे बैठ के लाइट जला के ऐसा कर रहा, 1 2 3 जो मैं आँख खोल के उसे देख रही। मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, मुझे जो है बहुत डर लगता है इन चीजों से। अगर रात को मैं सो रही हूँ ना और मम्मी निकल के जा रही है, पायल की आवाज आ जाए तो मुझे तो भी डर लगने लगता है। मम्मी से बोलूंगी पायल, इस वजह से मम्मी पायल ना पहनते, घुंघरू निकाल के पहने, क्योंकि जब वो रात को छम छम बोले ना मुझे लगे जैसे चुड़ैल बुड़ैल आ गई हो टीवी में, मतलब मुझे लगता है। और पता है यहाँ बैठ के वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बैठ के सोफे पे बैठ के यहाँ पे इन घोड़े जो है, ये जो पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है, इन घोड़ों के पैर गिन रहा बैठ के। नु कह रहा कि घोड़े तो ज्यादा है, पैर कम है इनके, तो 4 पैर कम है, 4 पैर कम है इनके। यार रात को बैठ के फालतू काम कर रहा है, ये बोल रहा कि इन घोड़ों के ना पैर कम है। मैंने कि तेरे दिमाग में खराबी वराबी आ रही है, यहाँ तो रात को बैठ सोई बिल्कुल 3 बजे रात को बैठ के इन घोड़ों के पैर गिर रहे। पेंटिंग बनाने वाले ने आगे वाले पैर दिखा दिए, पीछे वाले पैर उसने दिखाए ना। उसे थोड़ी ना पता कि इस जैसे आदमी बैठ के पैर ही गिनेंगे कि भाई इसमें पीछे पैर ना दिखाए, आगे पैर दिखा दिए। पंखा चला लो। तो अभी जो है शाम के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। क्या हुआ था कि थोड़ी देर पहले जो एक भैया आए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि जो गेट लगवाए हुए हैं हमने, उसमें एक जाली नहीं लगी हुई थी और जिसकी वजह से घर में बहुत मच्छर आ रहे थे, आप लाइट नहीं खोल पा रहे थे। तो वो भैया जो है जाली लगा के गए थे गेटों पे। वो क्लिप भी थी, पता नहीं वो मेरे से डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे जो है वो ये थोड़ा बहुत बेड वेड ठीक करती रहती हूँ। और आजकल पता है मैंने क्या किया है, आजकल मैंने एक डायरी बना ली है और मैं हर चीज़ का जो है हिसाब लिखने लगी हूँ। पता है क्या होता है कि मुझे पता ही नहीं होता कि मैंने अपने पैसे कहाँ पे खर्च कर दिए। पूरे महीने मुझे याद ही नहीं आता कि भाई मैंने पैसे कहाँ खर्च किए, कहाँ नहीं किए। पहले मुझे क्या होता था, मम्मी मुझे हमेशा से बोलती है कि डायरी में लिखा कर, तुझे पता रहेगा कहाँ पैसे खर्च कर रही है, कहाँ नहीं कर रही। मैंने कि नहीं कोई नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ भाई सही बोल रही है, क्योंकि जब पर्चे पर लिख लेते हैं ना हिसाब को, तो अपने आप ही मन में आता है हाय भगवान मैंने इतने रुपए खर्च कर दिए इस महीने। तो ये भी एक फायदा ही है। मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी लेकिन मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि वो सही ही बोलती थी। अब मैं अपने पर्चे पे यहाँ पे मैं अपना हिसाब लिख रही हूँ बैठ के कि मैंने आज क्या क्या खर्च किया, और सीधे ये भी लिख देती हूँ कहाँ पे क्या क्या किया, क्योंकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई मैंने कहाँ पे खर्च किया है। तो यहाँ पे जो है सारा क्लीन कर दिया है मैंने दीवान को। क्या हुआ था, फ्रिज में पानी रख देते हैं, फ्रिज में पानी रखने के बाद ज़्यादातर हमारे यहाँ लाइट आती ही रहती है, तो फ्रिज का पानी जो है बहुत ज़्यादा चिल्ड है, जिसकी वजह से मेरा और सागर का गला बैठ जाता। तो मम्मी ने ये मयूर जग निकाल लिया, बोल रही है फ्रिज में से कोई पानी पिएगा ही नहीं, इस मयूर जग में पानी भर के रख देंगी, अब इसी में ही हम लोगों को पानी पीना है। फ्रिज में मम्मी ने बोतल रखवाना ही छोड़ दिया जब से किसी ने उन्हें बोल दिया कि कोरोना ठंड से होता है, तो उन्होंने क्या किया कि ठंडा पानी ही नहीं पीना है अब आपको। इसी वजह से थोड़ा चिल्ड सा इसमें भर के रख रही है वो हमारे लिए। खैर हमारे लिए ही करती है इतना सब कुछ भी। हमें तुम नहीं अच्छी लगती, हमें बहुत बेकार लगती। हेलो एवरीवन, अभी जो है रात का टाइम हो रहा है, रात के मतलब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। हम लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ बातें जो है क्लियर करनी है। मतलब छोटा सा कुछ हो जाए ना, आप लोग ना मतलब शोर शराबा मचाना स्टार्ट कर देते हो, सीधी लैंग्वेज में जो है लड़ना स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसा हुआ था कल वाली, आज ही जो गई है, हाँ सुबह वाली वीडियो थी, उसमें जो है मम्मी ने घूंघट निकाल लिया था। बाबा जी आए थे, इसी वजह से जो है सिर पे पल्ला रख लिया था। 1 मिनट फोन आना है। हाँ तो जो है सिर पे मम्मी ने पल्ला रख लिया था। दूसरे कमरे में से लेटा फोन कर रहा था, तो जो है मम्मी ने सिर पे पल्ला रख लिया था, मतलब घूंघट निकाल लिया था। तो इस बात पे इशू खड़ा हो गया, गवार हो, बहुओं से पल्ला करवाती हो। मैं बताऊंगी, जब भाई इतने साल शादी भी हो गए, जो आजकल की बहू आ रही देखो वो तो करा है, मगर पर्दा इतना नहीं करता जितना मतलब हमारा है, थोड़ा सा ही ज़्यादा ना है। वो सब देखो मेरी शादी को 25 साल हो गए, तो थोड़ा सा उस टाइम से पहले 25 साल पहले सोचो कि सभी करे, कोई भी कोई है। अब ऐसा कोई हो मतलब पहला करे, अब करना छोड़ दो। नहीं अब मॉडर्न जमाना का, अब बोलो जी हमने पहला कर लिया अब नहीं करेंगे। ऐसा कुछ ना, मॉडर्न हो
कोई बात नहीं, मॉडर्न है भैया। आजकल की जो बहू आ रही है वो मत करो, कोई वो नहीं है। सबसे- मगर जो भैया 25 साल पहले से करते आ रहे कि आज करना छोटा सा अच्छा लगेगा। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि घूंघट सारे दिन तो हमारा रहता ही ना, थोड़ी बहुत जब कभी कुछ सामने पड़े तो कर लो ना, तो कोई बात ना। सबसे बड़ी बात है घूंघट करने में इतना इशू क्यों है? कोई जबरदस्ती तो किसी से कोई करवाता ना है। अब मान लो किसी के बहू नालायक आ गई, ठीक है, 25 साल पहले, मेरी बात सुनो, 25 साल पहले कोई बहू नालायक मानो मतलब बिल्कुल लड़ने वाली हर तरीके की, मान लो अब वो बोल दे कि भाई मैं घूंघट नहीं काटूंगी, तो कोई जबरदस्ती घूंघट करवा देगा? कोई भी नहीं निकलवाएगा। थोड़ी सी अपनी मर्जी से ही आदमी जो है घूंघट निकालेगा। कोई किसी को जबरदस्ती कैसे कर सकता है? वो भी घूंघट जैसी चीज में तो कोई भी नहीं कर पाएगा, किसी के साथ भी जबरदस्ती। उन्होंने तुम मुझे भी बोला कि वैसे मुझे नेगेटिव कमेंट में डिलीट कर देते, मुझे अच्छा नहीं लगता। बोल रहे कि लड़की को तो पूरी आजादी दे रखी है, नहीं, हमने और बहू मतलब तुम। अरे मैं पुरानी होगी ना, अभी तक मुझे 25 साल तुम आजादी ना है पूरी आजादी तो फिर समझती तुम कह रही है मैं पुरानी हो गई। पुरानी की बात थोड़ी पर्दे की बात है ना, तो पर्दा के लिए बोल रही वो हूँ। पर्दा करना और गलत है। वैसे शादी आ जाती, मुझे क्या परेशानी, कोई भी परेशानी ना। पर्दा करना गलत है। कुछ भी कर देना। और जो भैया आजकल क्या है, उनकी मर्जी है, वो करो या ना करो, कोई नहीं कहे तू पर्दा कर। अपनी मर्जी है। और सबसे बड़ी बात है, रही बात सूट सलवार की, भैया हमें अपनी मम्मी सूट सलवार में नहीं अच्छी लगती। अभी इस बात पे बात हो रही, मम्मी कह रही तेरे बहुत पुराने सूट है, कि तेरे बहुत पुराने सूट है, उन्हें मैं पहन ले लूंगी, तू पहनती ना। मैंने कहा सीधी सी बात है भाई, हमें तुम सूट में नहीं अच्छी लगती। जब हमने कभी 25 सालों में कभी ये सूट पहनती ना देखी, हमने हमेशा साड़ी पहनती देखी है, तो हमें बिल्कुल नहीं भाती मम्मी, हमें बहुत बेकार सी लगे, हमें मम्मी सी ना लगती। नहीं, कल इसकी बुआरी बोल रही थी हम तो मतलब सूट पहनना तो सब पैर देंगे, उनका ठीक है, उनका पैर ना तो पैर ना, हम पहन भी ना देना, मैं पैर भी ना। हमें मतलब भाई देखो, इसमें कोई नेगेटिव कमेंट करो, कुछ करो, हम अपनी मम्मी को सूट नहीं पहनने देंगे। फिर ये बहू के इतने रे हाल खराब हो जाए, फिर हर जगह सूट पहन के चले आए, हमें नहीं अच्छी लगती। हमें भैया शुरू से हम साड़ी में देखते हैं, तो हमें साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। और कोई पहन लो हमें फर्क नहीं पड़ता। सागर की वाइफ, जब सागर की शादी होगी, उसकी वाइफ आगे पहनो, हमें वो देखने की बात है ना, शुरू से कैसे देखते आएंगे उसे। जब से देखो बदल जाएगा, तो वो सूट पहले सब लोगों के जो है घर अलग अलग होते हैं, सब लोगों की जो है परेशानियां अलग अलग होती हैं। ऐसे कमेंट जो आते रहते हैं बहू के ऊपर, ऐसे ये वाली जो आपने बोला ना कि पर्दों में रखते हैं बहू को, बेटियों को वैसे रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था, उसमें मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, उनके मुझे बार बार कमेंट आते हैं। वो बोल रही थी कि उनके घर वाले जो है, मतलब ससुराल वाले जो हैं परेशान करते हैं। मम्मी को भी बहुत बार मैंने बताया है, बहुत बार बताया मैंने, उन्हें कमेंट आते हैं कि उनके ससुराल वाले उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर वो घर के काम नहीं करती हैं तो पिटती हैं, मतलब मारते हैं, उनके सास ससुर देवर तक मारता है। अगर वो काम कर लेती है तो उसमें नाक नुकुस निकाल के कि ऐसे करे वैसे करे, तब भी मारते हैं वो लोग। और हस्बैंड भी मारते हैं शायद। भाई देखो, अगर जात मारते हो तो ठीक है, ना तो ये कंप्लेंट कर दो, छुट्टी। कोई एक्शन लो, अपने घर वालों से बताओ या कुछ बताओ कि ऐसा किस तरह वो क्या हुआ। तो हर तरह की लोग है, हर तरह की फैमिली है, और घूंघट काटने में कोई बुराई नहीं है। मर्जी है, मत काटो। फिर वही वाली बात है, अगर कोई नालायक घूम आ जाए, कोई किसी की ना सुने, उससे कोई जबरदस्ती घूंघट कटवा लेगा, कोई भी नहीं कटवा सकता। तो वो अपनी ही मर्जी होती है कि भाई मुझे घूंघट काटना है या नहीं काटना। और पता नहीं जब भी मैंने घूंघट काट कर किसी को दिखा दिया ना, तभी ये क्या कैसी सोच है, वैसी सोच है। बहुत दिन से तो यही सब है, तो यही चीज़ें आप लोगों से बोलना चाहती थी। शायद वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक में मुझे कुछ नहीं मिलता, मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि लाइक का मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। बस लाइक करके क्या होता है कि हाँ भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों ने लाइक कर दिया, बस ये होता है लाइक का। और उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं मिलता, ना मुझे लाइक का मिलता है ना मुझे डिसलाइक का मिलता है। बस मन को संतुष्टि रहती है कि भाई कितने लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, बस ये रहता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्दी से मेरे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, है ना।
क्योंकि मैंने जो है 4 साढ़े 4 महीने से यूट्यूब पे काम नहीं किया है, तो मेरे सब्सक्राइबर जो है वहीं पे रुक गए हैं 22,000 के आसपास ही। अब डेली वीडियो काम करूंगी तो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर फटाफट से बढ़ाओगे, 50,000 जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराओगे मेरे। तो मैं अब जो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।